Hello everyone, myself Dr. Megha welcomes you all to the world of homeopathy and healing through homeopathy. In today's session, we will discuss about some important homeopathic remedies which you must have in your first aid box if you have kids at home. तो आज का सेशन जो है वो मदर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी होम्योपैथिक रेमेडीज़ बताने वाली हूँ जो उनकी कॉमन कंप्लेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे ज़्यादा जो छोटे बच्चों में दिक्कत आती है वो आती है कोल्ड की, यानी कि सर्दी की। छोटे बच्चों की इम्यूनिटी जो होती है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती क्योंकि वो अभी डेवलप कर रही होते हैं अपनी इम्यूनिटी को, तो सर्दी उनमें बहुत ही जल्दी हो जाती है। पहली इम्पॉर्टेंट रेमेडी जो आपके पास होनी चाहिए अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम जो है वो फ्रीक्वेंट कोल्ड्स के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। विद एवरी चेंज ऑफ वेदर जो बच्चों को जुकाम होता है उसमें हम आर्सेनिक एल्बम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट रेमेडी जो कोल्ड के लिए अच्छी है वो है हमारी अमोनियम कार्ब। अमोनियम कार्ब उन बच्चों में दिया जाता है जो बच्चे अभी ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं और उनको कोल्ड के साथ साथ नाक बंद हो गई, सांस लेने में दिक्कत अगर बच्चे को हो रही है, बच्चा फीड भी नहीं ले पा रहा है, तो अमोनियम कार्ब जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है ऐसे बच्चों के केसेस में। जिन बच्चों में छींकों की शिकायत के साथ साथ जो नेज़ल डिस्चार्ज है वो पानी जैसा एकदम वाटरी फ्लो ऑफ डिस्चार्ज है, उन बच्चों के केसेस में सैबेडेला इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव रेमेडी एंड यू मस्ट हैव सैबेडेला एट होम। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी जो है वो है एलियम सीपा। एलियम सीपा उन बच्चों में हेल्प करती है जिनका जो नेज़ल डिस्चार्ज है वो थिक यानी कि गाढ़ा हो चुका है, येलोविश ग्रीन कलर का डिस्चार्ज जिन बच्चों को छींक के साथ साथ आता है, उन बच्चों के केसेस में जो एलियम सीपा है इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव रेमेडी फॉर कोल्ड। दूसरी जो समस्या छोटे बच्चों में बहुत कॉमन है वो है कफ की। तो अगर बच्चों को ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी, ये भी बहुत कॉमन है। अगर बच्चे को सूखी खांसी है और सूखी खांसी के साथ साथ उसको वॉमिटिंग हो रही है, ऐसे केसेस में ब्राइनिया इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक रेमेडी। अगर बच्चे को सूखी खांसी है और सूखी खांसी सिर्फ सूखी खांसी है, उसके साथ उसको वॉमिटिंग नहीं हो रही, उस केस में भी ब्राइनिया इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। अगर बच्चे को सूखी खांसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है जबकि उसकी जो एपेटाइट है वो लो है, तो दोनों चीज़ें रिलेटेड है। यहाँ पे एपेटाइट बच्चे की लो है लेकिन उसको सूखी खांसी के साथ साथ जो उसकी वॉमिटिंग है वो बहुत ज़्यादा कोपियस है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, ऐसे बच्चों के केसेस में इपिकेक्वाना इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। नेक्स्ट, अगर बच्चे को खांसी है और खांसी के साथ साथ उसकी छाती में जकड़न है यानी कि देयर इज़ रैटलिंग साउंड फ्रॉम चेस्ट, ऐसे बच्चों के केसेस में एंटीमोनियम टार्ट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी एंड यू मस्ट हैव इट इन योर फर्स्ट एड बॉक्स। तो ये तो थी दो इम्पॉर्टेंट कॉमन कंप्लेन जो बच्चों में होती हैं और हमारा होम्योपैथिक जो उपचार है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करा। नेक्स्ट वीडियोस में हम और कॉमन कंप्लेंट्स डिस्कस करेंगे जो कि छोटे बच्चों में बहुत ही कॉमन है और उसका जो होम्योपैथिक मैनेजमेंट है दैट ऑल्सो आई विल डिस्कस विद यू। सो कीप जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।